नमस्कार बच्चों। अगला सैम हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं बाल राम कथा, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला अध्याय अवधपुरी में राम। ठीक है, तो आज हम प्रारंभ करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर राज्य था जिसका नाम था अयोध्या। अयोध्या के नाम से तो आप सभी परिचित हो, जानते हो ना। आजकल जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, जिसके लिए आपने इतनी सब चीजें, सारी बातें सुनी हुई हैं, हम उसी अयोध्या नगरी की बात कर रहे हैं। सही अर्थों में दर्शनीय मतलब देखने योग्य, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता मतलब इतनी शानदार कि उसको देखने लायक है वो हर तरीके से। उसकी एक एक इमारत बड़ी आलीशान थी, आलीशान, खूब वैभव से संपन्न। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे हुए सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें, सरयू नदी के किनारे लहरें से खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे यानी हर जगह सब कुछ संपन्नता दिखती थी। सब लोग बेहद सुखी थे और समृद्ध थे। समृद्ध मतलब जिन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। दुख और विपन्नता यानी दुख और गरीबी का तो नामो निशान भी वहां नहीं था। उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। किसको? दुख को और गरीबी को। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वहां दुखी और गरीब नहीं था। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण मतलब विचित्र नगरी थी वो, बहुत ही सुंदर, आलीशान। ऐसा तो होना ही था। क्यों? क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी थी। तो कौशल राज्य की राजधानी कौन सी हुई? अयोध्या। राजा दशरथ वहां के राजा थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी खुश थे, लेकिन राजा के मन में एक दुख था। क्या दुख था? उनकी कोई भी संतान नहीं थी, यानी उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी की वजह से इनका जीवन बड़ा सूना सूना रहता था। इस वजह से राजा दशरथ भी बड़े चिंतित रहते थे, बड़े परेशान रहते थे। फिर क्या हुआ? बहुत सोच विचार के बाद महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ क्या होता है बच्चों? जो पुत्र की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ उन्होंने उन्हें करने की सलाह दी, मशवरा दिया। तो ऋषि शृंग की देखरेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यह यज्ञ संपन्न किया गया। यज्ञ क्या होता है? हवन। तो ये पूरा हवन उनके ऋषि शृंग ऋषि की देखरेख में संपन्न हुआ। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हो गई, यानी तीनों रानियों को पुत्रों की प्राप्ति हो गई, यानी उनको 3 रानियों को पुत्र हुए। कैसे? चैत माह के 9वीं के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खूब खुशियां छा गई। पूरे नगर में बधाइयां बजने लगी, गाजे बाजे बजने लगे, खूब ढोलक मंजीरे बज के सब नगरवासी नाचने गाने लगे, यानी नगर में बहुत जोश और उत्साह फैल गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे, उनकी सुंदरता से नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई सबसे बड़े भाई राम की सारी बातें मानते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, जिन्हें हम भगवान भी मानते हैं, श्री राम को। तो ये उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि के थे, यानी कोई भी बात अगर उन्हें समझाई जाए तो वो जल्दी से समझ जाते थे।
तब क्या हुआ, वे बहुत जल्द ही सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत हो गए मतलब सभी विद्याओं को वो जल्दी से सीख गए। जैसे पहले क्या सिखाते थे बच्चों, धनुष बाण चलाने की विद्या सिखाते थे, राक्षसों से किस प्रकार से निपटा जाएगा ये सिखाते थे, युद्ध नीति सिखाते थे। इसके अलावा उन सबको जो है नैतिक शिक्षा दी जाती थी, बड़ों का आदर करना सिखाया जाता था, व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। वो सब में चारों राजकुमार बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सीख लिया। इन चारों में राम सबसे अधिक गुणवान थे, जिससे राजा दशरथ को सबसे प्रिय कौन सा पुत्र थे, राम। तो राम सबसे प्रिय पुत्र थे। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में थे कि अचानक से राजमहल में कौन आया, विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र आए। राजा दशरथ ने उन्हें आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़कर वे संन्यास ग्रहण करके जंगल में आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनके आश्रम का नाम था सिद्ध आश्रम। महल में उनका सत्कार किया गया। आदर सत्कार के बाद राजा दशरथ से ऋषि ने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ करने जा रहा हूं। 2 राक्षस मेरे यज्ञ में बड़ी बाधा डाल रहे हैं, बड़ी मुसीबत डाल रहे हैं। तो आप अपने बड़े पुत्र राम को जाने दो मेरे साथ, जिससे कि मेरा यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनको राम से बहुत प्रेम था। वे तो सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़े। अब जब वो मूर्छित हो गए, उन्होंने फिर दरबारियों ने किसी तरीके से उनके मुंह पर पानी छिड़का, वे फिर बेहोश हो गए। ये देखकर महर्षि जो विश्वामित्र थे उनको क्रोध आने लगा। उनको लगा कि ये तो बात ठीक नहीं है। वो भी क्यों, किसी अनिष्ट की आशंका से। वे समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ भी बोलना, कोई भी बोलने से घबरा रहा था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, हाथ जोड़े। महामुनि, मेरा राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ और वो राक्षस इतने मायावी हैं, इतने ताकतवर हैं। कैसे ये बेचारा बच्चा मेरा छोटा सा, कैसे उनके छल कपट को समझेगा, कैसे उन राक्षसों को ये मार पाएगा। अच्छा यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाइए, मैं स्वयं आपके साथ चल देता हूं और मैं राक्षसों से युद्ध कर लूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, मतलब उनको गुस्सा आ रहा था, क्रोधित थे, पर वो उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता और अनुष्ठान अधूरा रह जाता, क्योंकि विश्वामित्र जानते थे अगर मैंने इस वक्त दशरथ पे क्रोध किया तो क्रोध करने से जिस भगवान के लिए वो यज्ञ कर रहे थे वो भगवान उनसे रुष्ट हो जाते, नाराज हो जाते। इसलिए वो गुस्सा तो आ रहा था पर गुस्से को प्रकट नहीं कर सकते थे। बोले, मैं राम के बिना नहीं जा सकता। महामुनि, एक पल मैं राम के बिना नहीं जाऊंगा। और इधर दशरथ ने कहा कि सुनो महर्षि, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़ के जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। बिल्कुल नहीं, वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा, मतलब और गुस्सा आ गया। दरबार मंत्रीगण सब सकते में आ गए। बोले, राजन, तब ऋषि ने कहा, राजन आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हो। है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कह रहे, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप दोगे। आपने मुझे कहा हाँ मैं दे दूंगा। अब मैं राम को मांग रहा हूं तो राम को आपको देना ही पड़ेगा। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है, इसलिए मैं खुद हथियार नहीं उठा सकता। अगर आप राम को नहीं देंगे मैं खाली हाथ चला जाऊंगा, ना मैं आपकी सेना लूंगा ना मैं आपको लेके जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में कि अरे तुम किसकी चिंता कर रहे हो, ये तुम्हारा जो पुत्र राम है इसके सामने कोई राक्षस कुछ भी नहीं है, ये बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। और प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी उन्होंने उनको समझाया कि ऐसा मत कीजिए। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को लाभ होने वाले लाभ के बारे में भी बताने लगे। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने
वचन निभाया है। आप राम की चिंता मत करो। इस और विशेष तौर पर जब तक उनके साथ विश्वामित्र, राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजा दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन मन अभी भी बड़ा भारी था और पुत्र से बिछड़ के रहना पड़ेगा, ये सब बात ये सोच के तो उनको आज सामने कोई तर्क काम कर ही नहीं रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और बहुत सारी विद्याओं के जानकार हैं। और आप ये भी सोचो कि कुछ ये सोच के आए हैं और जब राम उनके साथ जाएंगे तो वे नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दीजिए, राम उन्हें सौंप दीजिए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। वो राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने ये बात स्वीकार कर ली। राम और लक्ष्मण तत्काल दरबार में बुलाया गया और महाराजा दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से, बड़ी खुशी से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, सिर झुका के आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर मां ने उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना देरी किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगल की ओर। विश्वामित्र आगे आगे बढ़ रहे थे, राम उनके पीछे पीछे, लक्ष्मण 2 कदम पीछे धनुष संभाले हुए थे। पीठ पर तुणीर बांधे वे कमर में तलवार लटकाए क्या कर रहे थे? राम के पीछे पीछे जा रहे थे। तो स्वस्ति वचन, ये जो एक शब्द आया, इसका अर्थ है कल्याण हो, यानी सब लोग क्या बोल रहे थे? कल्याण हो शब्द का उच्चारण कर रहे थे। और अविलंब मतलब बिल्कुल बिना किसी देरी किए ये दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर विश्वामित्र के साथ चल पड़े और पीछे जो है उनके दोनों भाई तुणीर और तलवारों से सुसज्जित थे। तो ये थी हमारी आज का जो पहला पाठ था, वो था अवधपुरी में राम। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये कथा हुई हमारी राम जन्म से लेकर, और जब वो अभी छोटे हैं तब उनको विश्वामित्र अपने साथ राक्षसों से युद्ध करने के लिए ले गए। ठीक है, तो आपको प्रश्नों में ये सब बातें ध्यान में रखनी है। दशरथ की कितनी रानियां थी? दोनों मुनियों के नाम याद रखने हैं, वशिष्ठ के और विश्वामित्र के। ठीक है, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न किस किस के पुत्र थे? ये कौशल्या का पुत्र कौन थे? राम थे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको इसमें से पूछे जाएंगे। तो अब ये पाठ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं, जंगल और जनकपुर। तो पहला पाठ हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।